तो जहां एक तरफ वोट डाले जा रहे थे, दूसरी तरफ सूरज भी खूब तपा है। नौ तपे का पहला दिन, आसमान से तपन, आसमान से खूब बरसी है आग। गर्मी में लोगों का घरों से निकलना दूभर हुआ। मौसम विभाग ने लू को लेकर भी अलर्ट जारी किया हुआ था। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी अलर्ट रहा। गुजरात, पंजाब, हरियाणा भी रेड अलर्ट पर रहा। यूपी के 8 जिलों में भी तापमान बढ़ा है। तो लू के थपेड़ों के बीच भी लोगों ने मतदान किया है, ये अच्छी बात है। और कहीं मौसम बिगड़ा भी है। ये देखिए छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर जिला, जहां पर इस नौ तपे के बीच में बारिश भी हुई है। ये तस्वीर आपको अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं। नौ तपे का पहला दिन, जहां कई जगहों पर आसमान से आग बरस रही थी, तो अंबिकापुर में पानी गिर रहा था। तो नौ तपे का ये प्रचंड प्रहार, पहले दिन ये हाल, तो बाकी 8 दिन कैसे तपेंगे दिन। छाया हमारे साथ छत्तीसगढ़ से बनी हुई है, शादाब हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। अब दोनों ही जगह खूब तपा है सूरज। आज का दिन खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, तो क्योंकि इलेक्शन खत्म हो गए हैं, तो लोग जिनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हुआ होगा वही बाहर निकले होंगे, क्योंकि ये हिम्मत ही लोगों की नहीं हो रही थी कि लोग बाहर निकले। लेकिन अब बारिश हो रही है अंबिकापुर में। छत्तीसगढ़ के बाकी जगहों पर छाया, क्या है मौसम के हाल? नौ तपा का पहला दिन कैसा तपा? जी जी, बिल्कुल। आपको बता दूं कि नौतपा की आज से शुरुआत हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तापमान में कोई कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। हालांकि उमस के साथ यहाँ पर गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं, लेकिन नौतपा के दिन, जो पहले दिन जो है, यहाँ पर बारिश जैसे हालात मौसम विभाग ने पहले से ही जारी कर दिए थे। तो छत्तीसगढ़ के लगभग मैं बात करूं, सभी जो संभाग है, सभी संभागों में बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया था। और सबसे पहले यहाँ पर अंबिकापुर में अभी बारिश हो चुकी है। यहाँ पर बारिश की जानकारी सामने आई है, तो गर्मी से लोगों को यहाँ पर राहत मिल गई है। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में, क्योंकि रायपुर, दुर्ग, बस्तर और इसके साथ ही बिलासपुर संभाग में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो शाम को मौसम बदलने की संभावना थी। हो सकता है इसके बाद। रायपुर में फिलहाल मौसम ठीक बना हुआ है। अभी बादल दिन भर छाए हुए थे यहाँ पर, बहुत ज्यादा गर्मी आज नहीं पड़ी है। दिन भर आज बादल का सामना लोग कर रहे थे, और इसके बाद गर्मी जो है, गर्मी बहुत ही ज्यादा नहीं पड़ी थी। यहाँ पर तापमान 41 डिग्री आज का बना हुआ था। और इसी के साथ अगर बात करूं, अभी सिर्फ अंबिकापुर से ये बारिश की खबर सामने आई है, इसके अलावा और कहीं पर भी फिलहाल बारिश नहीं हुई है। लेकिन अलर्ट जारी है। हो सकता है देर रात तक या फिर शाम थोड़ी और 7-8 बजे के बीच में यहाँ पर बारिश हो सकती है। और आपको बता दूं कि जो यहाँ पर पिछले कुछ सालों का जो रिकॉर्ड रहा है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में सबसे अधिक तापमान 1988 में दर्ज किया गया था, जो कि 48 डिग्री के आसपास का रहा था। उसके बाद तापमान में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। इसके बाद 2022 में जो तापमान था वो रहा था, और इसके बाद जो 2023 और जो 2024 रहा है, इसमें तापमान सिर्फ 43 डिग्री तक ही पहुंच पाया है। तो बहुत ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में मौसम विज्ञान वैज्ञानिकों से बातचीत में ये भी पता चला था कि छत्तीसगढ़ इस बार जो लू की चपेट से बचा हुआ रहेगा। बहुत ज्यादा लू की चपेट में लोग यहाँ पर इस बार नहीं आएंगे। लू जैसे हालात यहाँ पर इस बार नहीं बनेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन कहा जाता है कि जितना नौतपे में तपता है सूरज, उसके बाद ही इत्मीनान वाली बारिश होती है, यानी पानी स्टोर करने की कंडीशन बनती है, जमीन पानी अच्छे से पीती है। लेकिन अगर वहां पर सूरज नहीं तपा इतना, ये नौतपे बड़े इत्मीनान से कट रहे हैं अगर लोगों के, तो बारिश में क्या होगा, पानी कितना बरसेगा, जो आवश्यकता है ये भी आने वाले समय के साथ पता चलेगा। बहरहाल अभी तो ये है कि उमस है, इतनी ज्यादा हीट नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पर हालात बहुत बुरे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश चलते हैं, उसके बाद भोपाल भी लिए जाएंगे। रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब, कैसा तप रहा है लखनऊ में सूरज? और इलेक्शन है यहाँ पर भी 14 सीटों पर, वोट परसेंट तो काफी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन तपिश बहुत अच्छी है, तपिश बहुत अच्छी है और जम के तपा है सूरज आज। तो पहला दिन नौ तपा का कैसा रहा? कहाँ कितना टेम्परेचर दिन भर नोटिसेबल? म्यूट है, जरा अनम्यूट कीजिए शादाब, अनम्यूट कीजिए। नेचर की जी हेलो जी कहिए। बात की जाए टेम्परेचर की, तो अगर लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में टेम्परेचर बहुत था, और धूप की बात करें, धूप भी बहुत तेज थी, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। वहीं अगर लू की बात करें तो लू भी बहुत तेज है, और आज नौतपा का पहला दिन था, तो उसको देखते हुए
जिस तरह से जो लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आए, क्योंकि जो धूप है वो बहुत तेज धूप थी, जिसको लेकर जो लोग हैं वो घर से निकल रहे हैं, मगर जो उनको जरूरी काम है तो ही निकल रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का भी साफ तौर पर यही कहना है कि अगर जरूरी काम हो तो ही निकले, वरना वो अपने घर पर सुरक्षित रहें। तो इस तरह से प्रशासन भी अपना पूरा इंतजाम किए हुए। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जो तपिश है, तपिश की बात करी जाए और जो धूप बहुत तेज है, इसके चलते जो लोग बीमार हो रहे हैं उसमें हॉस्पिटलों में भी भीड़ देखने को मिली है। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, बलरामपुर की बात करें, तो ऐसे कई अस्पताल, सरकारी अस्पताल है जहां पर लोग लाइन लगे हुए दिखे। तो ऐसे में वो भी बीमार हो रहे हैं। तो उसको लेकर जो डॉक्टर्स हैं वो भी साफ तौर पर यही बात कह रहे हैं कि पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से धूप है और तपिश है उसमें लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो पास के सटे हुए जिले हैं, चाहे वो बाराबंकी की बात करें या उन्नाव की बात करें, कानपुर हो गया, ऐसे कई जिले हैं जहां पे तपिश बहुत तेज है। और साथ ही जो नौतपा का आज पहला दिन है, उसको देखते हुए जो धूप थी वो भी बहुत तेज थी, जिससे लोगों को परेशानी भी हुई। उमस भी यहाँ पे बहुत है। लखनऊ की खासकर बात करेंगे तो लखनऊ में ज्यादातर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है, क्योंकि जो धूप थी वो बहुत तेज थी। हालांकि जो शाम का वक्त है वो थोड़ा सा जो है धूप ने उसमें राहत दी लोगों को, तो लोग बाहर भी निकल पाए। लेकिन जिस तरह से दोपहर 4 बजे की, अगर 4-5 बजे तक की बात करें तो सूरज बहुत तेज था, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जी पारू। बिल्कुल रिजवान, राजधानी भोपाल में किस तरह की गर्मी रही, क्या टेम्परेचर पहले दिन नौतपे के नोटिस किया गया? देखिए, मध्य प्रदेश के 20 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने हीट वेव का जो है अलर्ट जारी किया है। अगर राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो 41 से 42 डिग्री टेम्परेचर जो है राजधानी में जो है 2 दिन से लगभग दर्ज किया जा रहा है। हालांकि इससे बचने के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि नौतपे शुरू हो चुके हैं और हीट वेव का भी जो है प्रकोप जो है राजधानी भोपाल में लगातार जारी है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को से अपील भी की है, ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकले। एक बड़ा कारण जो है बीमारी का जो है गर्मी बन रही है। दूसरी तरफ अलग अलग चौराहों पर जो है गर्मी से बचने के लिए टेंट लगाए गए हैं। लोग जो नगर निगम की जो टीमें हैं वो लगातार अपने टैंकरों से जो है पानी का छिड़काव कर रही हैं, ताकि किसी तरह जो जहाँ पर छिड़काव हो रहा है वहाँ पर टेम्परेचर में बदलाव आ सके। लेकिन गर्मी इतनी भीषण है और टेम्परेचर जो है 41 डिग्री टेम्परेचर जो है राजधानी भोपाल में दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग की तरफ से भी जो है 20 से ज़्यादा जिलों में जो अलर्ट जारी किया गया है गर्मी को लेकर। जी बिल्कुल, तो हमने देखा कि राजधानी भोपाल में भी प्रयास किए गए, लेकिन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी खूब तपा है सूरज। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, अपना भी ख्याल रखिए, गर्मी से बचे रहिए, क्योंकि हम यहाँ स्टूडियो में बैठकर ज़रूर बात कर रहे हैं। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो सहयोगी हैं वो फील्ड पर मौजूद हैं और इस तपती गर्मी में सूरज की इस तेज़ तपिश में भी वो अपना काम कर रहे हैं और इस वक्त फील्ड पर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोग भी अपना ख्याल रखें और दर्शकों से भी अपील, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी का मौसम है, अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें, तरल पदार्थों का सेवन कीजिए, बाहरी चीज़ों का सेवन ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और उतनी ही तेज़ी से जितना तप रहा है सूरज, उतनी ही तेज़ी से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो नौतपे का वार प्रचंड प्रहार, जी हाँ, क्योंकि आज से नौतपे की शुरुआत हो गई है और कई जगहों पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा। मध्य प्रदेश के भी 20 जिलों में हीट वेव का अलर्ट रहा। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर लू के लिए बताया गया, अलर्ट किया गया है, कई जिलों में रेड अलर्ट किया है। 8 जिले ऐसे जहां पर अलर्ट घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में भी। वहीं छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो बहुत ज्यादा इतनी तपिश नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी उमस जरूर है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भी ये जानकारी दी हुई है कि नौतपे बहुत ज्यादा नहीं तपेंगे, लेकिन नौतपे के बाद अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो वो भी परेशानी वाली बात है। यहाँ पर अंबिकापुर में बारिश हुई है छत्तीसगढ़ में,
नौतपे के पहले दिन ही, और वहीं बाकी जगहों पर बहुत तेज गर्मी है, बहुत तेज लू चल रही है, हीट वेव का अलर्ट जगह जगह पर दिया है। और ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें अंबिकापुर की आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश हुई है और बारिश ने नौतपे को खराब कर दिया है। अगर हम जो जानकार लोग हैं उनकी भाषा में ये समझें तो वो कहते हैं नौतपे में पानी गिरना यानी नौतपे खराब हो जाना, और उसके बाद बारिश सही से नहीं होती है, ये भी आकलन किया जाता है। बहरहाल